कल कपाट बंद हो जाएंगे 2:55 पर। भीड़ ना बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी जस्ट मंदिर के दर्शन हो गए हैं। भीड़ इतनी है नहीं क्योंकि ये लाइन भी फिलहाल अभी देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं। नर पर्वत नारायण। साथियों, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। जैसा कि आपने मेरा एक पहला वाला ब्लॉग देखा ही होगा कि हम बद्रीनाथ धाम आ चुके हैं और काफ़ी ही ठंड है और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए सफ़र के साथ। जिमनी यहीं होटल के बाहर पार्क कर दी है और अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले रेडी होके मंदिर में दर्शन करने। आप भी हमारे साथ दर्शन करना। और ये इस साल के लास्ट दर्शन है, मतलब कल कपाट बंद हो जाएंगे, कल भी होंगे बट प्रोबेबली 9-10 बजे तक ही लास्ट होंगे। तो आज ही हम कर आते हैं, शांतिपूर्वक दर्शन करके आते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। साथ बने रहना और फुल वीडियो को एंजॉय करना और कल के व्लॉग को मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई कल रहने वाली है बद्रीनाथ धाम की क्लोजिंग सेरेमनी एक्सक्लूसिवली लाइव। बाकी भाई आप व्यू देख सकते हो, जो धूप है ना वो एकदम चरम पे है अपने। ये देखो भाई, पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, जो कि बता रहे हैं लास्ट 5 तारीख को स्नोफॉल भी हुई थी, काफ़ी ज़ोरदार। मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। रात का टेम्परेचर देख के और ठंड देख के तो हम डरे ही पड़े थे कि मतलब कल दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं। पर भाई आज सुबह देख सकते हो आप, सूर्य देवता और पूरा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास टेम्परेचर हो रहा है एकदम। भाई हर बार हम आते हैं ना यहाँ बद्रीनाथ धाम, यहाँ हर बार कंस्ट्रक्शन का वर्क कंटिन्यू ही रहता है। और आने वाले टाइम में ना ये मतलब यहाँ की जो देख के ना व्यू को ऐसा लग रहा है, जो पूरा काम चलता है यहाँ कंस्ट्रक्शन का, कि एकदम ना अलग ही वो बना देंगे यहाँ बद्रीनाथ धाम को पूरा। कहते ही है ना बैकुंठ कॉरिडोर तो नहीं है ये इधर से मंदिर भाई, कॉरिडोर नहीं है ये, दर्शन उधर है भाई मंदिर के। अरे सीधा वहाँ निकल जाएगा ना, रास्ता तो वही है। ठीक है, तो देख सकते हो आप ये GM-VM के रूम्स बन रहे हैं। बाकी भाई देखो यहाँ भी कुछ बन रहा है और वो कुछ पिलर पे भी बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरे जोरों तोरों पे है। और भाई ये चीज़ ना मैंने मोदी सरकार के आने के बाद देखी है कि जो हमारे धार्मिक स्थल है ना उन पर काम होना स्टार्ट हो गया है। मथुरा ले लो, काशी ले लो, कहीं भी, केदारनाथ में देख लो, बद्रीनाथ में देख रहे हो, नई नई इमारतें। वाह, अब क्या है ना, जो यहाँ लूट मस्ती थी ना होटलों की, वो सब खत्म हो जाएगी। ये रास्ता ना मंदिर की ओर जा रहा है और आप देख सकते हो कि कल कपाट बंद हो जाएंगे 2:55 पर। भीड़ ना बिल्कुल ना के बराबर है। वो ही 2-4-5 श्रद्धालु हैं। मंदिर पर चल के देखते हैं कि वहाँ भीड़ है। अभी पास चल के भी कराएंगे। और मंदिर के पीछे से एक रास्ता बताते हैं कि वहाँ चरण पादुका है। हाँ, वो अंदर के फूल गलत रहेंगे।
तो अभी जस्ट मंदिर के दर्शन हो गए हैं। भीड़ इतनी है नहीं, क्योंकि ये लाइन भी पहले भरी रहती थी, ये भी नहीं है। और दर्शन बहुत बढ़िया हो गए भाई, बिल्कुल शांतिपूर्ण। 15-10 मिनट हम अंदर भी रुके मंदिर में। नंदर जी, दर्शन कैसे हुए? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा है ना? बढ़िया। 10-15 मिनट वहाँ रुकना भी पड़ा भाई। और यही समय होता है कि जो एक प्रॉपर टाइम से हो पाता है, वरना तो भगा भगी रहती है कि निकलो निकलो निकलो। ये पूरी लाइन वहाँ तक रहती थी, वहाँ तक देख रहे हो आप लाइन, देखो मैं दिखाता हूँ, वो कई किलोमीटर तक। उसके बाद तो विजिबल ही नहीं है। ये इतनी लंबी लाइन लगती थी भाई दर्शन के लिए, पूरी खाली पड़ी है। और कल कपाट बंद हो जाएंगे। अब ना गाइस, हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ चरण पादुका है, तो वहाँ भी जाया जाए, क्योंकि आज तक गए नहीं। हम 5-10 बार आ तो गए हैं, बट वहाँ नहीं गए हैं, तो वहाँ चलते हैं। पहले यहाँ किसी से उसका ना पूरा जानकारी ले लेते हैं कि कितनी दूर है और क्या है पूरा सब कुछ, ठीक है? ये जो चरण पादुका वो किधर है? ये है रास्ता, ये रास्ता जा रहा यहाँ है से जाओ थोड़ी, यहाँ से ऊपर ऊपर और वहाँ से सीधा रास्ता सर। सीधा। कितना किलोमीटर होगा? सर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। कठिन ट्रैक है क्या? कुछ नहीं है सर, नॉर्मल है? नॉर्मल है, लोग जा रहे हैं देखो। ओके चलो, ज़्यादा एक इधर दो से। दिन लगेंगे। अब बस एक चीज़ और बता दो भैया, हाँ सर। कुछ खाने का मिल जाएगा आगे? सर आगे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा। चलो, मंदिर के ऊपर है चरण पादुका, वहीं के दर्शन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। और ये एक छोटा सा विलेज है, अभी इसका नाम भी बताएंगे हम आपको। तब तक आप देख सकते हैं नारायणी दादी मंदिर। ये देखो भाई, तब क्या है ना, 6 माह के लिए जब कपाट बंद हो जाते हैं ना बद्रीनाथ जी के, तो यहाँ कोई नहीं रहता, सब अपने जो दूसरा घर होता है वहाँ चले जाते हैं। देख सकते हो आप, ये लॉक, ये रे, सब घरों पे वही मिलेगा। तो जैसा कि कल कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पूरा खाली हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। आधा तो अभी भी हो चुका है, पर कल दोपहर के बाद 3 बजे पूरा बद्रीनाथ सुनसान हो जाएगा एकदम। जो पूरी चहल पहल थी वो अब हमें अगले 2026 में दिखेगी। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये रही। और ऐसे भी यात्री आते हैं कि चरण पादुका का जो ट्रैक है वो गूगल मैप से करते हैं भाई। मतलब गूगल मैप यार कैसे कामयाब हो सकता है, प्लीज़ टेल मी। है कामयाब क्यों? गूगल मैप है तो है, बताना तो पड़ेगा ना जी। बताना तो पड़ेगा ना। सही बात है। अरे आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, हम गूगल पे आ जाओ यार। तो यार हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शर्मा क्यों रहे हो तुम? शर्मा खा रहा। 3 कैमरों के आगे तो छुपा दिए। सांस फूल रहा है ना, बट यार ट्रैक इतना खाली रहता नहीं है जितना है ना? आ रहे हैं लोग यार भाई तो सुनसान हो गए एकदम। कुछ बात हो गई क्या यार? गलत बोल देगा कुछ? नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ओ कोई भी नहीं है यार ट्रैक में ना। वही है। वो जो मंदिर दिख रहा है आपको झंडे में, उसके आसपास बता रहे हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है देखा जाए तो। ज़्यादा दूर नहीं है, बस ऊंचाई है। हाँ ऊंचाई है, थोड़ा 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे मंदे मंदे चलते चलते। बाबा हर आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या है। तकरीबन 200 मीटर तो आ चुके हैं हम ऊपर। चलिए, टोटल है 3 किलोमीटर। 3 भाई महाराज, ये जो मंदिर है झंडे वाला यही है? उससे भी पीछे है? कितना? 10 किलोमीटर है। नहीं वो तो 10? हाँ नहीं, चरण पादुका वो तो पास में ही है ना उसके। आप नरनारायण से आ रहे हैं? ना वहीं से आ रहे हैं हम तो, चरण पादुका से। वो किस चीज़ की चरण पादुका एक बार थोड़ा बताएंगे, हमें पता नहीं। पढ़ी दिख रही है, वो कौन सी पहाड़ी है? भगवान की, विष्णु भगवान की। धन्यवाद। बिहार में भी है ना महाराज जी, चरण पादुका ही। 10 किलोमीटर पर नीलकंठ। नर पर्वत, नारायण एंड उसके पीछे है नीलकंठ। अभी दिखाएंगे ऊपर से। और अप्रोक्सीमेट अभी हमने हाफ ही कवर किया है, तो समथिंग 1.5 किलोमीटर और ट्रैक रिमेन है।
वो ये बर्फ़ की चट्टान मिली है हमें छोटी सी, और ये कोई स्नोफॉल नहीं है जो ऊपर से गिरी है, क्योंकि 5 नवंबर को यहाँ लास्ट स्नोफॉल हुई थी, हैवी स्नोफॉल। और ये जो पाइप है ना, जो पानी के आ रहे हैं ऊपर से, ये लीक है यहाँ। और यही माइनस जब 13 डिग्री रात को टेम्परेचर रहता है ना, 12-13, तो ये ऐसे जम जाते हैं। ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये देख सकते हो आप। और आगे भी मैं दिखाता रहूँगा। थोड़ी सी ही दूर रह गया है वैसे तो। वो जो फ्लैग है ना छोटा सा, शायद ये वाला, यहाँ है चरण पादुका। तो अप्रॉक्सीमेट अभी 1/2 किलोमीटर के समथिंग रिमेन है। बाकी भाई जो व्यू है ना, अल्टीमेट है। देख रहे हो आप सामने ये नीलकंठ पर्वत है, और जस्ट इसके बैक साइड में केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। मतलब जो पहले जो सुविधाएं नहीं थी, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, इन पहाड़ों के रास्ते ही, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ना, इन्हीं से जाए। फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आ गए हैं चरण पादुका, जो कि फ़र्स्ट टाइम है। अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम यहाँ चरण पादुका की ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। तो चरण पादुका नारायणा होली फुट, भगवान नारायण के यहाँ फुट हैं। यही वो जो गुफा है, ये निशान है। अभी चलते हैं उधर और दिखाते हैं आपको। बाकी भाई व्यू का अगर कुछ बात करें तो बिल्कुल शांति, और दिल्ली नोएडा की तरह ना यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। AQI 500, ये देखो, बहुत ही स्वच्छता के साथ एकदम बढ़िया। चरण पादुका शिला, ये रही भैया।